जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी उस संगत को ब्लेस कर रहे हैं जो अपने बच्चे की नौकरी को लेकर बहुत परेशान है। अपने बच्चे की किसी भी चीज को लेकर, चाहे पढ़ाई, चाहे रिजल्ट, चाहे नौकरी, और वो गुरु जी के आगे अरदास कर रहे हैं कि उनके बच्चे की अच्छी सी नौकरी लग जाए। देखिए, गुरु जी आपको आज ब्लेस कर रहे हैं। ये उस संगत के लिए है जो संगत गुरु जी के आगे और कुछ ना मांग के सिर्फ अपने बच्चों का भला मांग रही है। आपके बच्चे विदेश में भी हो सकते हैं, शायद आप विदेश में उनकी नौकरी के लिए मांग रहे हो। आपके बच्चे आपके पास भी रह सकते हैं। आप उनके नौकरी और करियर से परेशान है कि कुछ बन क्यों नहीं रहा, तो गुरु जी आपके बच्चे की सेहत, आपके बच्चे की नौकरी, आपके बच्चे की खुशियां अब आपको दे रहे हैं। और ये एक बहुत ही ब्लेस सत्संग है। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा खूब तरक्की करे, लेकिन जब बच्चे को नौकरी नहीं मिलती या पढ़ाई में रुकावट आती है या रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो माँ बाप का दिल थोड़ा सा टूटता है। लेकिन जब आपका बच्चा ऐसे दौर से गुजर रहा हो तो आप अपने बच्चे को हमेशा ये फील कराएं कि हम तेरे साथ हैं। कभी ये ना शो करें कि तेरे से कुछ हो नहीं सकता। आप अपने बच्चे के साथ हम हरदम रहें। जिस तरह गुरुजी हमारे साथ, हम चाहते हैं ना कि गुरुजी हमारे साथ रहे, अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में। हम देखिए, आप सामने वाले से वही करें जो आप अपने लिए उम्मीद करते हैं। अगर आप गुरुजी से अब माफी की उम्मीद करते हैं तो सामने वालों को माफ करने की क्षमता रखें। अगर आप गुरुजी से प्यार चाहते हैं तो सामने आप प्यार बांटें। अगर आप चाहते हैं कि हर वक्त गुरुजी आपके अंग संग रहे, आपको ये फील कराएं कि मैं गुरुजी हैं आपके साथ, तो आप अपने बच्चों को हमेशा ये फील कराएं कि आप उनके साथ खड़े हैं। चाहे बच्चों के ऊपर अच्छा टाइम है, चाहे बच्चों के ऊपर बुरा टाइम है, आपके बच्चे, आप उनकी छत्र छाया बनके खड़े रहें। आज ये गुरु जी की आज्ञा है, गुरु जी का आपके लिए थॉट है कि अपने बच्चे की चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन बच्चे को ताने ना मारे। कई मतलब ये अगर गुरु जी ने थॉट डाला है तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को सुनाते भी हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, तेरी कोई नौकरी नहीं लग रही है, तेरे में कोई कमी है। तो प्लीज ऐसा ना करें। अपने बच्चे के लिए अगर गुरु जी से अरदास कर रहे हैं तो अपने बच्चे के साथ भी खड़े हों। कमेंट्स में जरूर लिखें कि ये जो थॉट है ये आपके लिए है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को पूरा सुने, क्योंकि ये गुरुजी आपके साथ उतनी देर रहते हैं जितनी देर आप वीडियो सुनते हैं। तो गुरुजी आपको उतनी देर आपका कल्याण करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तुम मेरे नाम ले रहे हो तो इसका ये मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे आसपास हूँ। तो चलिए संगत जी, आज मैं आप एक आंटी जी का आपको सत्संग सुनाती हूँ। उससे पहले मैं एक बात कह दूं कि मैं गुरुजी की आज्ञा से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। आप जब मुझे सत्संग भेजते हैं तो मैं आपको एक डेट दे देती हूँ और मैं ये बता देती हूँ कि इस डेट को आपका सत्संग शेयर होगा। लेकिन मैं हर बार बोलती हूँ कि गुरुजी की आज्ञा हुई तो आपका सत्संग पहले भी शेयर हो सकता है। पिछले दिनों मैं केदारनाथ में थी तो मैंने बोला था कि मैं वॉइस मैसेजेस नहीं पढ़ रही, मैं सिर्फ लिखे हुए मैसेज अपनी आवाज में भेज रही हूँ, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक का और नेट का प्रॉब्लम था, आवाज शोर बहुत था। और आने के बाद क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं जो मैसेजेस आ रहे थे और वही गुरुजी की आज्ञा से मैं शेयर कर रही थी। पर इसका ये मतलब नहीं है कि संगत मुझे से सवाल करे कि आंटी जी आपने हमें इतनी बात की डेट क्यों दी। हम गुरुजी की संगत है, हमारे अंदर सबसे पहले सब्र होना चाहिए। हो सकता है जो डेट आपको मैं देती हूँ गुरुजी की आज्ञा से, उस डेट तक आपका कोई और भी सत्संग उसमें जुड़ने वाला हो। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज और प्लीज कभी भी ये क्वेश्चन ना करें कि आंटी हमारा इतनी लेट क्यों होगा और ये जो कल का सत्संग है ये आपने आज क्यों डाला, क्योंकि ये गुरुजी का सत्संग है, गुरुजी का चैनल है और गुरुजी की आज्ञा से चलता है। तो चलिए संगत जी, मैं आज एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी आपको गुरु जी ने बहुत सुंदर सेवा बख्शी है सत्संग सुनाने की। आप पर गुरु जी हमेशा अपनी कृपा बरसाए और खुश रखे। थैंक यू आंटी जी। मैं पहले भी अपने सत्संग आपके चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, आज फिर मैं अपना एक सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, हम मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और मोस्ट अवेटेड सत्संग है। संगत जी, आप देखिए कि कैसे हमारे गुरुजी जब हाथ थाम लेते हैं तो हर इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाती है। गुरुजी को पूरा सरेंडर करने के बाद आप देखिए कि आपके जीवन का हर पल, हर इंसिडेंट और हर क्षण कैसे अपने आप गुरुमयी हो जाता है। संगत जी, मेरे जीवन में अपार कष्ट थे, ये मैं अपने ही कर्मों से लाई थी। मैं इतना परेशान थी जीवन से कि संगत जी, मैंने खुद को खत्म करने तक का सोचा था। संगत जी, हमारे गुरु जी ना जाने कब से और किस रूप में आकर हमें ब्लेस करते हैं, कोई नहीं जानता। संगत जी, मेरा मेरे पीहर के परिवार में कोई रिश्ता नहीं था। ऐसा संगत जी 8 साल तक रहा। मैं हर रोज जीती और हर पल मरती थी। कोई नहीं जानता कि एक बेटी पर, एक बहन पर आपने अपने पीहर से दूर होने का कष्ट क्या होता है। संगत जी, मैंने कोई ऐसा व्रत नहीं छोड़ा, कोई ऐसा भगवान नहीं छोड़े जिसके आगे अरदास ना लगाई हो। इन 8 सालों में मैंने संगत जी सभी भगवान मना लिए, पर मेरे लिए कोई आगे नहीं आया। संगत जी, पिछले साल अप्रैल से मैंने गुरु जी को मानना शुरू किया। संगत जी, यूं कहिए कि गुरु जी ने मेरी मांग फड़ ली थी। मुझ पापी को अपनी बेटी स्वीकार कर अपनी संगत बनाया। मैंने उनसे कोई अरदास नहीं करी इस बारे पर संगत जी, जैसा सब बोलते हैं ना कि गुरुजी को आप कुछ मत बोलो, वो तो आपके मन की सब बात जानते हैं। मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, बस उन्हें हर पल माना। और संगत जी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार गुरुजी ने अपने आप ही कर दिया और मेरे पीहर का बंद दरवाजा मेरे लिए खोल दिया। हाँ संगत जी, मुझे गुरुजी ने मेरे बूढ़े मम्मी पापा से और मेरे भाइयों से 8 साल बाद अपने आप मिलवा दिया। संगत जी, अब मैं भी अपने परिवार से मिलती हूँ, हंसती हूँ, बात करती हूँ और इस विश्वास से जीती हूँ कि गुरुजी है ना, सब अच्छा होगा। संगत जी, अगर किसी भी और संगत के जीवन में मुझसे मिलती जुलती सिचुएशन है तो आप विश्वास रखना अपने गुरुजी पर, वे कभी भी अपने भक्तों को, अपनी संगत को निराश नहीं होने देंगे। जब मुझ जैसे पापी का साथ गुरुजी ने इतना दिया है तो आप सभी संगत के साथ भी वो हर क्षण होंगे। संगत जी, गुरुजी ने मेरे जीवन में एक नई रोशनी भर दिया है। गुरुजी ने मुझे और मेरे माता पिता को एक नया जीवन ब्लेस किया है। संगत जी, यकीन मानिए कि बड़ा मंदिर मेरा पहला और सबसे बड़ा मायका है। फिर उसके बाद ही मेरे माता पिता का घर मेरा मायका है। गुरुजी ने मेरी आत्मा को स्पर्श करा है और जैसे एक पिता अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करता है, वैसे ही संगत जी गुरुजी ने मेरे जीवन की सबसे बड़ी और मोस्ट डिफिकल्ट इच्छा पूरी करी है, और वो भी बिना मांगे। संगत जी, सीरियसली मैं यही अपने गुरु परिवार को इस शुक्राना सत्संग के जरिए बताना चाहती हूँ कि अपने गुरु जी से बड़ा कोई सत्य नहीं है। गुरु जी हमारे बीच साक्षात हैं, वे हर सांस और हर धड़कन के साथ है, हम में बसते हैं। गुरु जी की जितनी वडियाई करे उतनी कम है। संगत जी, मैंने इन 8 सालों में उम्मीदें छोड़ दी थी कि इस जन्म में कभी भी मैं अपने माता पिता को फिर से कभी देख भी पाऊंगी, पर आज संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की असीम कृपा से मुझे मेरे भाई और माँ बाप ने चुंदड़ी उड़ाई है जो पीहर वाले ही उड़ाते हैं। संगत जी, आज इतना भागा वाला दिन आया मेरे जीवन में जिसकी मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, और ये चुंदड़ी मुझे मेरे गुरु जी ने उड़ाई है। ये सब करने वाले सिर्फ मेरे गुरुपा ही हैं। गुरुपा, मैं आपका किस जुबान से शुक्राना करूं, मैं नहीं जानती, बस इतना बोलना चाहती हूँ कि हमेशा गुरुपा आप मेरे और मेरे परिवार पर अपनी मेहर बरसाना। गुरुपा, आज आपकी वजह से ही ये मन वो खुशी महसूस कर पाया है जो मैंने भुला दी थी। गुरुपा, आपसे यही एक अरदास है कि आप मेरे अंकल को भी आपके चरणों में लेकर उनको भी ब्लेस करेंगे। गुरुपा, आप उनको भी अपना पक्का वाला भक्त बना लीजिए। मेरे अंकल को सद्बुद्धि दीजिए कि वो भी मेरे वृद्ध माता पिता को अपना ले, उन्हें माफ कर दें, और आपकी शरण में मेरा पूरा परिवार, मेरे अंकल, मेरे बच्चे और मेरा पूरा परिवार जिससे हंसे और मेल मिलाप हो जाए। संगत जी, मेरे लिए आप पूरा जो मेरा संगत परिवार है वो अरदास करिए कि जल्दी ही गुरुजी मेरे अंकल को अपनी संगत बना ले और वो भी मेरे पापा मम्मी को माफ कर दें। ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी के पावन चरणों में। गुरुजी हम सभी पर अपनी कृपा बरसाएं और हम सभी को भरपूर आशीर्वाद और खुशियां प्रदान करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी जी, मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सी संगत होगी जो अपने गुरुजी से जुड़कर अपनी खुशियां पा गई होगी। जय गुरुजी। आप मुझे अपनी भक्ति में इतना रमा लीजिए कि जब भी मेरे प्राण निकले तो बस आपका मंत्र जाप करते हुए निकले। गुरुजी से बढ़कर और कोई मेरे जीवन की सच्चाई नहीं है। मैं आपकी हूँ और आपको खुद को पूर्ण तरह समर्पित करती हूँ। गुरुजी, मुझसे बोलते व लिखते समय कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। लव यू गुरुजी। बहुत सुंदर आंटी, बहुत ही प्यारा, बहुत मुबारक है आपको कि आपका पीहर आपसे जुड़ा। हर लड़की का ये सपना होता है। और गुरुजी ने ना एक बार मुझे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एक बार ना गुरुजी ने मुझे एक थॉट डाला था कि मैनू ना मतलब मैं आपको हिंदी में बताती हूँ
कि जब ये किसी लड़की की शादी होती है, माँ बाप इतने चाव से शादी करते हैं, और जो दामाद होता है वो पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगता है कि वो माँ बाप जिसने वो लड़की पैदा करके अपने दिल का टुकड़ा आपको दिया है, आप कमियां निकाल निकाल के एक बच्चे को उसके माँ बाप से अलग कर देते हो, एक बच्चे को उसके भाई बहनों से अलग कर देते हो। क्या आप संस्कार हैं आपके अंदर? कई परिवार में मैंने देखा है, एक बार मैं बहुत परेशान थी किसी बात को लेके, कोई मैसेज पढ़ के, तो गुरुजी ने मुझे कहा परेशान ना हो, ये सब भुगतेंगे। जो किसी की धी बहन को दुखी करता है ना, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। आपको एक लड़का अगर आपका हुआ है तो आपको गुरुजी कहते हैं एक सेवा दी गई है कि पराई लड़की आपके घर आ रहा है, पराया बच्चा आपके घर आ रहा है, आप उसकी 100 गलतियां माफ करो अगर, और अपने घर में उसको जगह दो। वो छोटा बच्चा है, आपके बेटे से भी छोटा है। आप जिस तरह अपने बच्चे की गलतियां माफ करते हो, अपने बच्चे की गलतियां बाहर बताते हो लोगों को। आपकी बेटी जो करती है वो आप बताते हो लोगों को। अपने बहू की क्यों बातें आप बाहर बताते हैं लोगों को? क्यों किसी की बच्ची को आप उस तरह का प्रताड़ना देते हो? एक तो वो अपना घर छोड़ के आई है, अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, अपने भाई बहनों को छोड़ के आई है, आप उसको उन्हीं से, अपनी जड़ों से अलग करना चाहते हो, तो आपके जीवन में, आपके परिवार में सुख कहां से आएगा? अगर मेरा ये चैनल सुनते वक्त एक भी भाई के दिमाग को अगर अपनी बीवी और उसके ससुराल वालों की तरफ जरा सा भी झुकता है, अपने साले से, अपनी सलिया से, अपनी साली से, अपने जो सांडू से, अगर उनसे बनाना शुरू कर देंगे ना, तो मैं मानूंगी कि आप गुरुजी की पक्की संगत हो। उन्होंने कोई भी गलतियां की हो, गुरुजी हमें यही तो सिखाते हैं कि सामने वाला अगर गलती कर भी रहा है, कोई बात नहीं, आप माफ करना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी हमें माफ करें, तो पहले आप अपने अंदर ये चीजें लाएं। अपनी बीवी को अर्धांगिनी समझें, अपने पैर की जूती ना समझें। अब बहुत सारे आदमी ऐसे होंगे जो कहेंगे जी आंटी जी हमारी तो वाइफ बड़ी तेज है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप भगवान जी, गुरु जी की संगत हैं और आपकी वाइफ अभी तेज है, क्योंकि हो सकता है वो लाडली रही हो, लाडों में पली हो, उसको इतनी समझ ना हो, प्यार से आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। प्यार में बहुत शक्ति है। आप प्यार से किसी भी इंसान का दिल और उसका नेचर परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन गुस्से से, लड़ाई झगड़े से, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी अगर अपने घर के आसपास ऐसा माहौल देखें, कोशिश करें कि उनके लिए हाथ जोड़ें कि गुरुजी उनको सद्बुद्धि दे और वो किसी पराई लड़की को अपने घर में अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करें। तो चलिए संगत जी, आज बहुत प्यारे मैसेज गुरुजी ने आपको दिए हैं। और अगर गुरुजी के मैसेज या थॉट इसलिए होते हैं कि आपकी जिंदगी खुशनुमा बने, आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले, आशीर्वाद मिले। तो जिस भी संगत के लिए ये आशीर्वाद है गुरुजी का, वो कमेंट्स में जरूर लिखें। तो अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं। और सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, संगत जी मुझे माफ करें। मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।